हमारे सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट है, जिस पार्ट में दिया गया है कि बिंदु ए पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। इसके लिए या इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस बिंदु पर हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल यानी विभव जो है V है, और इस दशा में हर एक दिशा में हमको यह मानना है कि करंट जात रही है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से जो है I1 करंट जा रही है, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि करंट I2 जा रही है, और इस दिशा में मैं मान लेता हूँ करंट I3 जा रही है। अब इतना करने के बाद में आपने पता होगा किरचॉफ का प्रथम नियम, जो कि हम लोग जंक्शन के नियम के यानी जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं, वह कहता है कि जो I यानी समेशन ऑफ I इन होता है वह इक्वल होता है किसके, समेशन ऑफ I आउट के। ठीक है जी, अर्थात जितना करंट आ रहा है उसका समेशन और जितना करंट जा रहा है उसका समेशन बराबर होता है। यहाँ पर हम इसको अगर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि जो I1 है प्लस जो I2 होगा और प्लस में जो I3 होगा, ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा किसके, जीरो के, क्योंकि केवल करंट जा रही है, कहीं से भी आ नहीं रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस I1 I2 और I3 का वैल्यू हमको लिखना है। उसके लिए हमें करना यह पड़ेगा कि आप देख पा रहे हो इस पोटेंशियल, इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, V मान लिया, और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है 10 वाला। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि I1 के जगह पर क्या हो जाएगा, V माइनस 10 अपान में, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है, तो नीचे मैंने लिख दिया 10, क्योंकि I बराबर क्या होता है, V अपान R हो गया। ठीक है, प्लस में I2 की जगह पे क्या करना पड़ेगा, V माइनस, अब यहाँ 10 था, यहाँ पर 10 था, तो 10 लिए यहाँ क्या है, 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो गया, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, R की वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो गया। ठीक है जी, प्लस में तीसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर लिया हुआ है कि V माइनस, यहाँ पर कितना है, 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट हमने लिख दिया, यानी 5 केवल लिखना है। उसके बाद में बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ का कितना है, 30 ओम है। ठीक है, लिखा गया, अब बराबर हो जाएगा 0। अब इसको करना है सॉल्व, 10 20 30 का एलसीएम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आसानी से, 60 यानी 60 हो गया, 60 में 10 से भाग दिए 6 आ गया, यानी यहाँ पर क्या आ गया, 6 भी माइनस में 60। ठीक है, प्लस में यहाँ पर गया कितना, 3 हो गया, यानी 3 V अब माइनस में 18। ठीक है जी, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में कितना आ गया, 2 आ गया, क्या हो जाएगा, 2V माइनस में 10, और सब बराबर होगा किसके, 0 के। चलिए इसको सभी को सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 6 3 9 और 2 11, यानी 11V माइनस में 60 10 70 18 88, माइनस में कितना हो गया, 88, अब बटे नीचे कितना हो गया, 60 बराबर 0, यानी 11V बराबर 11V माइनस 88 बराबर 0, तो 11V बराबर 88 आ गया। तो आप सीधे सीधे काटिए इसको, कितना हो जाएगा, V बराबर 8 आ जाएगा, और इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है इस तरह का एग्ज़ाम, और आपके लिए जेई और नीट के जैसे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है।